शांति। आज 3 अक्टूबर 2024 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 3 अक्टूबर 2024 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की मुरली में जाने से पहले कल की मुरली के ऊपर कई लोगों ने प्रश्न पूछा था कि थाली धोकर पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए ब्रह्मा भोजन के। बाबा को ये प्रश्न आदरणीय रमेश भाई जी ने भी पूछा था, क्या ये रॉयल्टी है? तो कॉमन सेंस ये कहता है कि जब भी कोई भोजन लेता है, हमारी बहनें भी कई सेंटर पर अनाउंस करती है, जैसे अभी भारत में एक प्रथा है पितरों को वो श्राद्ध खिलाने की। उसके ऊपर भी बहुत प्रकार के हर एक के अपने अपने मत है कि जिंदा होते हुए माँ बाप का ध्यान नहीं रखा, उनको पूछा नहीं, और मरने के बाद उनको अच्छी अच्छी थाली में अच्छा अच्छा भोग लगाते हैं। तो टॉप प्रायोरिटी इज लिविंग लाइफ। कितने सीनियर सिटीजन्स है, वरिष्ठ है, जिनके लिए बच्चों के पास टाइम नहीं होता है और मरने के बाद उनको श्राद्ध या भोग लगाते हैं ताकि उनके आशीर्वाद मिले। मुझे ऐसे लगता है कि इस टीका में भी जो भाव है उसको समझना चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं, कहावत है कि डेड पीपल रिसीव मोर फ्लावर्स देन द लिविंग वन बिकॉज रिग्रेट इज मोर पावरफुल देन ग्रेटिट्यूड। मरे हुए लोगों को ज्यादा फूल हार मिलते हैं जिंदा लोगों के बजाय है। अभी मरने के बाद उस डेड बॉडी को तो कुछ फीलिंग नहीं है, आप डेड बॉडी में हार के ऊपर हार डाल रहे हो। उसके बजाय जब वो व्यक्ति जिंदा थी तब आप जाकर उसको एक फूल दे देते, या फूल नहीं दे सकते तो कम से कम 2 मिनट उनसे बात करते हैं, उससे भी बहुत सारी दुआएं मिल सकती है। मैं जब सीनियर सिटीजन होम्स में प्रोग्राम करता हूँ तो मैं सचमुच में वंडर खाता हूँ। अभी कुछ सीनियर सिटीजन इसलिए उधर है कि घर में उनका देखभाल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि केयर टेकर चाहिए रहता है और वहाँ कम खर्चे में देखभाल हो जाती है। ये बात छोड़ दो, लेकिन घर में सब सुख सुविधा है फिर भी वो घर देखना नहीं चाहते, रखना नहीं चाहते, एक प्रकार का बोझा हो जाता है बच्चों के लिए। ऐसे कितने केसेस है। कितने वृद्धाश्रम में सेवा करने के बाद हर एक की स्टोरी जब मैं सुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि क्या हो रहा है। अब ज्यादातर इसमें देखा अच्छे घर के लोग हैं, गरीब जो होते हैं अपने माँ बाप को कैसे भी ये संभाल लेते हैं। ये भी एक ऑब्जर्वेशन देखा। तो ये सब कहने के पीछे भाव ये है कि जो हमारे घर में बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, उनके साथ बात करना चाहिए, उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए। मुझे एक आत्मा की याद आ रही है, मैं जब गुजरात में था, कभी भूल नहीं सकती। देखो वो आत्माएं कितनी दुआएं लेकर गई है। गुजरात वाले अगर सुन रहे हैं, वलसाड़ वाले, तो वो इस बात को समझ सकते हैं
वहाँ पे एक वरिष्ठ भाई जिनका नाम था घास वाला काका, अभी ये पारसी घास वाले काका, अगर आप थोड़ा गुजरात को जानते हैं तो गुजरात का बॉर्डर है, आखिरी जिला वलसाड़ जो महाराष्ट्र से लग के है। वहाँ पर पारसी लोग जब भारत में आए तो वहाँ उतरे थे, और उस स्थान का नाम है उदवाड़ा, जहाँ पर पारसी लोग इंडिया में आए थे, वहीं पर ये आत्मा रहती थी। अभी मैंने देखा ये कार से आती थी वहां से वलसाड़ में, और उनके हाथ में हमेशा गुलाब होते थे, गावटी गुलाब, रोज, और हर एक को वो गुलाब देते थे। मैं सोच के वंडर खाता हूँ कैसे ये कर सकती है। तो ऐसे देखो, सीनियर सिटीजन सबको गुलाब दे रहे बाबा के बच्चों को, हम गुलाब भले नहीं दे लेकिन गुलाब जैसे मीठे बोल तो बोल सकते हैं एक दूसरे के प्रति। तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद में आप जब याद करके उनके नाम से भोग लगाते हो तो फिर उसका महत्व है। तो भोग लगाने की ये प्रथा भारत में है। ये पितृपक्ष 15 दिन दिए हुए, जिसमें पूरे भारत में पितरों के लिए, माना जिनका शरीर छूटा है उनके लिए भोग लगाते हैं। अभी ब्रह्मा कुमारी इसमें भी भोग लगाते हैं, लेकिन वो कैसे, ट्रांस में जाने वाली आत्मा होती है, वो जाती है और वहाँ भोग खिलाती है बाबा के सामने, और वो आत्मा खाती है। भक्ति मार्ग में भी ये प्रथा थी पहले कि ब्राह्मणों में जो ताकत थी कि वो आत्मा को बुलाते थे, वो आती थी, और वो शरीर में प्रवेश करके वो जो भी खाती थी, फिर जो भी देना होता था वो ब्राह्मण को मिल जाता था। लेकिन अभी वो ताकत है नहीं सभी में, ऐसे थोड़े लोग ही बचे हैं लौकिक में भी जो ट्रांस में जाते हैं। बाबा के घर में ये प्रथा है, लेकिन मेजॉरिटी तो आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है। तो ये भोजन की बात है तो अनाउंसमेंट किया जाता है बाबा के घर में भी, जितना आवश्यक है उतना ही लो और उसको वेस्ट नहीं करें। कई लोग ज्यादा लेते हैं थाली में और फिर फेंक देते हैं। मैं मधुबन में देखता हूँ या कई जगह पे बोर्ड लिखे हुए रहते हैं कि थाली में झूठा भोजन जो है इस इधर आप डालो करके। अभी झूठा छूटना नहीं चाहिए आइडियली, क्योंकि आपका अगर अटेंशन है कि थोड़ा ही लेना है तो झूठा छूटने का प्रश्न नहीं आता। अभी धोखे पीने की बात, ये रॉयल्टी नहीं है कि थाली धोकर पिए। ऐसे बाबा ने जवाब दिया था कि जितना आवश्यक है उतना लेना चाहिए। उसके पीछे का भाव ये है कि वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी अगर कोई, कुछ लोगों की आदत होती है, मैंने देखे, दही है, छाछ है, बटर मिल्क, वो थाली में डालकर वैसे पीते हैं। अभी आप थोड़ा चित्र आंखों के सामने लाओ कि अगर सभा में कोई ऐसा पी रहा है तो कैसे दिखाई देगा। तो रॉयल्टी को भी ध्यान में रखना है। आदरणीय रमेश भाई जी ने क्लास में सुनाया था, अगर थाली में से कुछ टेबल पे गिरा है अभी खाना, तो उसको भी खा लेना चाहिए। अभी दिमाग कैसे चलता है देखो, पढ़े लिखे बाबा के बच्चों का। वो भी तो ब्रह्मा भोजन है, लेकिन उसको उठाना रॉयल्टी नहीं है। तो ये भाव समझना चाहिए, बाबा के शब्दों को लिटरल नहीं लेना चाहिए। बाबा क्या कहना चाह रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरह समझना है। बाबा के मूढ़मती बच्चे भी होते हैं। आज की मुरली में बाबा ने उनको याद किया है। आज की मुरली में बाबा ने रावण का कायदा और राम का कायदा दोनों के बारे में फर्क बताया। मुझे ये बहुत सुंदर लगी धारणा की बातें, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसे लोग करते हैं। कल मैं बहुत दिनों से यहाँ पर आया मुंबई में, अभी लोगों का बिहेवियर चेंज हुआ, आपको तुरंत पता चलता है। पहले जो लोग आपसे मिलते हुए चेहरे पे स्माइल रखते थे, अभी हमको देखकर चेहरे पर स्माइल नहीं आया, तो पता चलता है कि ये कुछ तो अलग स्टेट में है। बाबा ने यही बात आज कही है कि आसुरी मत, झूठ बोलना और दुख देना और तंग करना, ये रावण का कायदा है। कुछ लोग सिस्टमेटिकली ये काम करते रहते हैं। हमको ऐसे लोगों से बहुत संभालना है, क्योंकि इससे रिलेशनशिप खराब होते हैं।
बाबा की स्पष्ट श्रीमत है, बुरा न देखो, बुरा न बोलो, बुरा न सुनो। अभी आपने देखा नहीं, चलो बोला नहीं, लेकिन सुना। आपको लगता है केवल सुना, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये आसुरी बातें जहर होती है। जहर केवल मुंह से नहीं, कान से भी जहर अंदर घुसता है। सामने वाला किस भाव से कौन सी बात सुना रहा है आपको नहीं पता। इसलिए अगर कोई आपको किसी की निंदा सुना रहा है, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। आप सबने आ, सुकरात का ट्रिपल फिल्टर टेस्ट सुना होगा। ट्रिपल फिल्टर टेस्ट, सुकरात माना सोक्रेटिस। उसने कहा जब कोई आपके पास आके कोई उल्टी सिल्टी बात कहता है तो उसको तीन प्रश्न पूछने चाहिए। क्या पूछना चाहिए? क्या ये सच है, सत्य है? क्या इसका मुझे कोई फायदा होने वाला है? और ट्रूथफुल गुडनेस एंड यूजफुलनेस। अगर सत्य नहीं है तो मत सुनाओ, अगर अच्छी नहीं है बात, निगेटिव है, तो भी मत सुनाओ, अगर यूजफुल नहीं है तो डोंट से इट। ये ट्रिपल फिल्टर टेस्ट हमको यूज करना चाहिए। मैंने देखा है जो लोग खाली रहते हैं वो खाली बैठे बैठे ये बातें करते रहते हैं, तो ऐसी बातों से हमारी बुद्धि प्रदूषित हो जाती है, हमारे व्यवहार बदल जाते हैं और रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो बात बार बार आपके मन में आती रहेगी। इससे सेंटर, घर, चर्च सभी टूट जाते हैं। इसका अनुभव होता है। तो बहुत बहुत अलर्ट रहना है। जिसकी निंदा कराई जाती है उसका कुछ भी नुकसान नहीं होता है, सुनना और सुनाने वाला, क्योंकि सुनाने वाले का संस्कार पक्का हो जाता है और सुनने वाले का चित्त मैला हो जाता है। यहाँ पर हमने देखा ऐसे लोग हैं जो ये सब बातें करते रहते हैं, तो पहले पूछना है क्या ये सत्य है। आपने आंखों से देखा, कानों से सुना या सुनी सुनाई बात है। दूसरा, क्या ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? निगेटिव है, नहीं सुनना है। तीसरा, क्या ये यूजफुल है, इससे मेरी उन्नति क्या होने वाली है, क्या बाबा की याद ठहरेगी या बिगड़ जाएगी? अगर ये उसमें विघ्न डाल रहा है तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। इसमें बहुत आत्माओं ने अपनी अवस्था को खराब कर दिया है। चलो, लास्ट में मान भी लेते हैं कि जो भी आत्मा आपको उल्टी सुल्टी बातें सुना रहे, अगर सच भी है, अगर ये बात सुनकर आपकी अवस्था हलचल में आ रही है तो आपने अपना नुकसान कर लिया। अगर सच भी है तो भी आपका चित्त मैला हो गया उस आत्मा के प्रति। समझो, कोई आत्मा है जिसके बारे में आपके पहले भाव बहुत अच्छे थे, लेकिन ऐसे सुनी सुनाई बात के बाद आपके भाव उस आत्मा के प्रति बदल गए, घृणा, तिरस्कार, ऐसे भाव आपके अंदर उत्पन्न हो गए और आप उस आत्मा को अवॉइड करने लगे, तो आपने अपने चित्त को मैला कर लिया। कोई भी हो, कैसे भी सीनियर आत्मा कोई भी आपको सुनाए, बाबा की स्पष्ट श्रीमत है, सुनना नहीं है, क्योंकि कलयुग का अंतिम समय है। हर एक आत्मा अपने को सिद्ध करने की कोशिश करता है कि कैसे मैं सही हूँ और दूसरे गलत है। ये सब केसेस मेरे पास आते हैं तो पता चलता है। मैं उस आत्मा की विशेषता सुना के चैप्टर को क्लोज कर देता हूँ। वो जितनी अवगुण सुना रहा है उतना मैं विशेषता सुनाते जाता हूँ, तो सामने वाले को मैसेज जाता है कि इस आत्मा का अभ्यास पक्का है हर एक की विशेषता देखने का, तो वो अगले बार मेरे पास आएगा नहीं। अगर आपने सुना, अगली बार इस आत्मा के पास कचरा होगा तो आपके पास ही देने को आएगा, तो आपको कचरे का डब्बा बना दिया। कचरा जहाँ होता है वहाँ मच्छर पैदा होते हैं और बीमारियाँ आती है। सबसे बड़ा नुकसान होता है किसी के प्रति अपनी शुभ भावना से नीचे आ जाना। ये बाप समान अवस्था नहीं है, बाप समान अवस्था है। अगर किसी आत्मा से गलती होती भी है
तो शुभ भावना रखना है और उस आत्मा को फिर से हिम्मत से खड़ा रखना है, लेकिन अपने चित्त को मैला नहीं करना है। तो ये झूठ बोलने की बात जिस तरह से चल रही है आसुरी मत, इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपना नुकसान नहीं करना है। कोई भी निगेटिव बात अगर चित्त पर रहेगी, व्यवहार बदलने के चांसेस है। तो चित्त के ऊपर ये बातें रखने नहीं है। आज बाबा ने स्पष्ट कहा, किसी को दुख देना, अभी दुख देना ये भी बहुत गहरा है। बाबा ने कहा सबको सुख देना है, तो कई माताएं ऐसे हैं आज जिनको बाबा ने याद किया। बाबा ने माता शब्द तो नहीं इस्तेमाल किया है, लेकिन मेरे पास ये केस आया कि वो माता इतनी भोली है, कहती है बाबा ने बोला है कि किसी को दुख नहीं देना है, अभी पति को विकार चाहिए तो मैं दे रही हूँ, तो मैं पति को सुख दे रही हूँ। तब बाबा ने कहा ऐसे मूढ़मती भी बाबा के बच्चे हैं, बहुत भोले होते हैं, उनको पता नहीं है कि श्रीमत को कैसे यूज करना है। अभी सुख देना अच्छी बात है, लेकिन सुख देने के लिए अगर आप विकार में जाते हो तो वो दुख देना हुआ। इसके लिए बाबा ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। बाबा ने आज मुरली में स्पष्ट कहा है, एक तो किसको दुख नहीं देना है, ऐसे नहीं कोई को विष चाहिए वह नहीं देते हो तो यह कोई दुख देना है। पति पत्नी दोनों तरफ से हो सकता है। ज्यादातर पुरुषों को विकार चाहिए रहता है, कुछ शूर्पणखाएं भी होती है जिनको विकार चाहिए होता है। समझो अभी एक व्यक्ति ज्ञान में चल रहा है, उनका पार्टनर ज्ञान में नहीं चल रहा है। बाबा ने कहा अब ये विष मांगते हैं तो उनको देना चाहिए, नहीं यह भी किसको दुख देना हुआ। ऐसे समझने वाले मूढ़मती भी है। बाप तो कहते हैं पवित्र जरूर बनना है, तो ये बहुत अच्छी तरह से समझना है, पवित्रता को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो ऐसे भी बाबा के भोले बच्चे हैं। मैं हमेशा इसका उदाहरण देता हूँ सीता का, क्योंकि सीता का भाव अच्छा था कि ब्राह्मण को भिक्षा देनी चाहिए, लेकिन मर्यादा छोड़ के किसी को सुख देने नहीं जाओ। पवित्रता हमारी मर्यादा है। पवित्रता छोड़ के अगर सुख देने जाओगे तो शोक वाटिका में जाना पड़ेगा, राम से बिछड़ जाओगे, माना योग नहीं लगेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो बम्बार्ड करते रहते। आज बाबा ने उनको भी याद किया है, इसलिए आज की मुरली पूरी धारणा वाली है। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो, विकार में जाओ, कोई हर्जा नहीं है, ऐसे भी सिखलाते हैं। आप देखो कितनी जबरदस्त बात है। मैंने कुछ दिन पहले कहा था, अगर आपको याद हो, सिगमंड फ्रॉयड, ये फ्रॉयडियन मेंटालिटी कहते हैं। उनके हिसाब से अगर आप विकार में नहीं गए तो आप बीमार पड़ जाओगे। अभी क्या होता है, एक प्रिंसिपल यहाँ पे काम कर रहा है जो हिटलर ने भी यूज किया था। अंग्रेजी में कहते हैं कि इफ यू रिपीट अ लाई ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन इट बिकम्स ट्रुथ। अगर आप झूठ को बार बार लगातार बोलते जा रहे हो तो वो झूठ भी कुछ समय बाद सत्य प्रतीत होने लगता है। यही किया है इंडस्ट्री ने कि कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो, विकार में जाओ, कोई हर्जा नहीं है। ये कहने वाले बार बार झूठ बोलने से अभी लोगों को वो सच लगता है। और आत्मा निर्लेप है, ये भी बार बार कह देने से वो सच लगने लगा है। तो विकार में जाने से कोई हर्जा नहीं है। कितनों को पकड़ कर ले आते हैं। ऐसी संस्थाएं इस समय है जो इसके ऊपर डिबेट करते हैं, हमारे पास भी आते हैं। लेकिन भगवान वाच है, काम महाशत्रु है। हमारे एक भाई को अभी देखो शादीशुदा है, बच्चे भी हो गए, लेकिन उनकी पत्नी ने कंप्लेंट किया, पंचायत में मीटिंग हुआ और उस भाई को बोला गया तुम गृहस्थ धर्म नहीं निभा रहे हो, माना विकार में नहीं जा रहे हो। तो भाई तो इंटेलिजेंट थे, उन्होंने कहा
कि मैं श्रीमद् भगवत गीता को फॉलो कर रहा हूँ। श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है। मैंने तो परिवार की पालना करने की जिम्मेवारी, बच्चे हो गए, अभी उनको पढ़ाना है, घर को संभालना है, ये सब कर्तव्य मैं निभा रहा हूँ। अभी मैं भगवत गीता को फॉलो कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है ये गलत है तो मेरे सामने श्रीमद् भगवत गीता के किताब को लाओ और उसको जला दो। अगर आप उसको जलाएंगे तो फिर आप जो कहोगे मैं करूँगा। किसी की हिम्मत नहीं हुई तो हमको युक्ति से चलना चाहिए। तो ये है दुख देना। तीसरी कैटेगरी है वो और डेंजरस है, तंग करने वाले। तंग करने वाले भी लोग होते हैं। अभी कितना मैं इनके बारे में आपको कहूँ, क्योंकि 25 साल में हम तो रहते हैं गार्डन में, सेंटर, तो देखते हैं ऐसे लोग होते हैं जो तंग करते हैं, धमकियां देते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, जानबूझ के विघ्न निर्माण करते रहते हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो घर में भी होते हैं, सेंटर पे होते हैं, ऑफिस में होते हैं, और इनकी संख्या बढ़ते जा रही है। अब ये तंग क्यों करते हैं? क्योंकि ये खुद तंग होते रहते हैं। गुस्सा सबसे बड़ा विघ्न है। तो बदला लेने का भाव होता है, बदला लेने का भाव। कुछ लोगों के साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस हुआ रहता है तो वो उसका बदला लेते हैं। तो बाबा ने स्पष्ट कहा है कि किसको तंग नहीं करना है। देखो हमारे सामने रोल मॉडल ब्रह्मा बाबा है। कितना तंग किया लोगों ने, छोटे छोटे बच्चों को तंग किया, संस्था को तंग किया। आज भी ऐसे लोग हैं। इंटरनेट इन चीजों से भरा पड़ा है। मैं बीके भाई बहनों को कहना चाहूंगा, प्लीज डोंट वॉच दिस वीडियोस। इन वीडियो में देखना ही नहीं है, क्योंकि आपने देखा, आपका उसके ऊपर चिंतन चलेगा क्या ऐसा भी होता है। फिर आप वो और 10 लोगों को भेजोगे तो आप बीमारी को बढ़ा रहे हो। अगर आपको कोई ऐसा वीडियो भेजता है तुरंत उसको ब्लॉक कर देना चाहिए, वीडियो को डिलीट कर देना चाहिए, ना कि एक दूसरे को भेजना चाहिए। और आपको देखना भी नहीं है। कई लोग जो खाली बैठे रहते हैं वो ये सब काम करते रहते हैं। मैं कहूँगा इसमें बिल्कुल नहीं जाना है। दो ही तरीके हैं निगेटिविटी का। आप जितना चिंतन करेंगे निगेटिविटी बढ़ती जाएगी। आपको पॉजिटिविटी को बढ़ाते रहना चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने अपनी अवस्था को बनाने में एनर्जी लगाया। ये फायर फाइटिंग है इस समय। ऐसी चीजों से अपने को बचा के रखना है। तो तंग करना नहीं है हमको और ना तंग होना है। ये तीनों धारणाओं के ऊपर और भी चिंतन करेंगे कि झूठ बोलना, दुख देना और तंग करना, ये तीन धारणा आज बाबा ने बताई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आई है, जो भोजन के साथ ही जुड़ी हुई है, बाबा ने कल भी बताया था, आज फिर से बताया कि हर एक जाति में वैष्णव होते हैं। बाहर में भी वेजिटेरियन बहुत रहते हैं। तो भगवान ऊपर से देख रहा है कि यहाँ शाकाहारी बहुत है, अच्छा है, इसलिए तो वेजिटेरियन बनते हैं। सब जातियों में वैष्णव होते हैं, छीछी चीज नहीं खाते। छीछी माना वो सब चीजें जो बुद्धि को तमो प्रधान बनाती है। माइनॉरिटी होते, तुम भी माइनॉरिटी हो। इस समय तुम कितने थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते रहेंगे। अभी देखो शुरुआत में थोड़ी बहनें थी, 400, और वो कहते थे विकार में नहीं जाओ। अभी लाखों लोग कह रहे हैं विकार में नहीं जाओ। तो पावर हो जाती है। ये बच्चों को यही शिक्षा मिलती है, दैवी गुण धारण करो। छीछी वस्तु ऐसे कोई के हाथ की बनाई हुई नहीं खानी चाहिए। ये आखिरी स्टेटमेंट है मुरली का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी के हाथ का अगर हम खाते हैं तो उसकी वृत्ति का प्रभाव हमारे ऊपर होता है। मैंने ये खुद अनुभव किया है कि पहले हम सेंटर पे भोजन करते थे, अभी बनाने वाली आत्मा के वाइब्रेशन जब से खुद बनाने लगे, स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि कितना फर्क पड़ रहा है। जो बनाने वाली आत्मा है भोजन, उसके ऊपर बहुत बड़ा रोल है। घर में माताएं बहनें जो भी अपना भोजन बनाते हैं, बाबा ने कल जो कहा, हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो आप सोचो,
हम किसके हाथ का खाए तो हमारे ऊपर इफेक्ट हो सकता है। कुछ लोगों को बंधन होता है, मार्केटिंग का जॉब है, खाने का टाइम नहीं है। आजकल बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है, फ्रूट्स है, फ्रूट्स खाना चाहिए। और बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको ह्यूमन टच नहीं है, मजबूरी में खा सकते हैं, बाबा ने कहा है, लेकिन जितना हो सके तैयारी में जाना है। मैंने बहुत कुमारों को देखा है, संगठन में, सेंटर पे या संगठन में रहते हुए अपने हाथ से भोजन बनाते, टिफिन बना के एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तो ऐसे सहयोग देना चाहिए। आज बाबा ने शंकर पार्टी को फिर से याद किया है कि शंकर का कोई पार्ट नहीं है, बेचारा शंकर सूक्ष्म वतन में बैठा रहता है, तपस्वी स्वरूप। ब्रह्मा का पार्ट है, विष्णु का पार्ट है। विष्णु को देवता कह सकते, ब्रह्मा प्रैक्टिकली, क्योंकि कंबाइंड स्टेज है। वैसे ये तीनों बाबा ने देवता कहा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, लेकिन विष्णु का तो नीचे का पार्ट है, कंबाइंड स्वरूप। तो ये आज बाबा ने कहा हुआ है। आज बाबा ने एक टाइटल दिया अपने आप को, श्री श्री 108 जगत गुरु और विश्व का गुरु। ये टाइटल शिव बाबा को लागू पड़ता है। श्री श्री माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, 108 माला के मन के जिनको याद करते, ऐसे विश्व का गुरु केवल शिव बाबा है, कोई देहधारी ये हो नहीं सकता। आज बाबा ने प्रश्न भी पूछा है कि लोग कहते हैं शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलता है, तो अगर शास्त्र पढ़कर भगवान मिलता तो भगवान के आने की दरकार ही नहीं है। तो दोनों बातें फिट नहीं बैठती है। सोते समय बहुत इंपॉर्टेंट बात आज बाबा ने कही कि जो बाबा के बच्चे कहते हैं कि विकारी स्वप्न आते हैं या व्यर्थ संकल्प आता है या व्यर्थ स्वप्न आते हैं, बाबा ने सॉल्यूशन दिया है। ये बहुत अच्छा तरीका है, हमने पहले भी देखा। त्रिमूर्ति बनना चाहिए दिन भर में। त्रिमूर्ति माना क्या? सुबह उठ के ब्रह्मा बनना है, श्रेष्ठ संकल्प करने हैं। देखो लौकिक में भी ऐसा ग्रुप है जो सुबह उठ के अपने एफर्मेशंस करते हैं, माना पॉजिटिव थॉट्स देते हैं। जैसे अब्दुल कलाम है, वो 5 थॉट देते थे, आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, आई कैन डू इट, टुडे इज माई डे, गॉड इज विथ मी। माना मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आज का दिन मेरा है, परमात्मा मेरे साथ है, मेरी विजय निश्चित है। ऐसे लौकिक में कितने एफर्मेशन है, मेरे खुद के 50 एफर्मेशन है, पर मैं अंग्रेजी में करता हूँ रोज, डेली मैं उसको अपने मन बुद्धि में, चित्त में दौड़ाता रहता हूँ, चार्ट रहता है। तो इसका बहुत सुंदर अनुभव होता है। बेसिकली ये एफर्मेशंस अगर दिन भर आप करते रहेंगे तो ब्रह्मा कर बनने के बाद में दिन भर विष्णु बन के उनकी पालना करनी चाहिए। जैसे आज की मुरली का ही ले लो, अगर आज की मुरली की धारणा आपने ले ली कि मुझे सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास नहीं करना है, मुझे झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना है, योग युक्त युक्ति युक्त चलना है, किसी को दुख नहीं देना है तो सुख देना है, लेकिन मर्यादा छोड़ के सुख नहीं देना है, किसी को तंग नहीं करना है, तो दिन भर इसके ऊपर अटेंशन रहा तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। बाबा ने कहा इसके बावजूद अगर कुछ होता है तो रात को शंकर बन जाओ, माना अपनी बुद्धि को क्लियर करो, तो ब्रह्मा बनो, विष्णु बनो, शंकर बनो। सोने से पहले जो कुछ भी है आपके अंदर चल रहा है उसको बाप के हवाले कर बुद्धि को खाली करो। बुद्धि भारी करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि भारी अवस्था में सोएंगे तो भारी अवस्था में उठेंगे। क्लोजिंग बैलेंस बिकम द ओपनिंग बैलेंस, ये अकाउंटेंट की भाषा है। भारी अवस्था में सोओगे तो भारी अवस्था में उठेंगे, इसलिए सोने से पहले हल्का होकर सोना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बाबा ने कहा अकेला नहीं सोना है। अकेले सोएंगे तो कोई ना कोई घुस जाएगा। अकेले सोते हैं या व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोते हैं, तब व्यर्थ व विकारी स्वप्न आते। ये उनके लिए है जो संगठन में रहते हैं, एक रूम में 2-3 लोग रहते हैं तो आपस में बातें करते करते सोते हैं, दुनियावी बातें। अभी ऐसे बातें वर्णन करते सोएंगे तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न आते हैं। आजकल तो एक नया ट्रेंड है, सोने के वक्त वीडियो देख के सोते हैं। अभी ये और खतरनाक है।
क्योंकि ये जो भी फेसबुक इंस्टाग्राम के वीडियो है ये सब विकारी वीडियो है। आपकी कोई ना कोई रावण की फाइल को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसलिए स्वप्न शुद्ध और पवित्र आने हैं तो ये सब धारणाओं के ऊपर अटेंशन देना है। सच्ची सच्ची सेवा करके सबका आशीर्वाद लेना है। ऐसे ही बाबा के बच्चे तकदीरवान बनते हैं। अच्छा, आज की पूरी मुरली का टेक होम है तीन धारणा की बातें: झूठ बोलना, आसुरी मत, दुख देना, तंग करना, इसे बचाना है। बहुत वंडरफुल नाटक है। एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास हुआ, रिपीट होगा। बहुत वंडर है, एक का फीचर दूसरे से मिलता नहीं है। स्वयं भगवान सदगति करने आया है तो उसके फरमान पर चलना है। बुद्धि को क्लियर करके रात को सोना है, दिन में दैवी गुण धारण करना है और सर्व की सच्ची सच्ची सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करने वाले तकदीरवान आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति।